फ्रेंड्स, आप लोगों की फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। वैसे आपने देखा कि हाँ, मैं कितना मतलब वो हूँ, इंटेलिजेंट बंदा हूँ, कितनी जल्दी जल्दी मतलब बातें समझा देता हूँ। तो अब हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स की। जो स्टॉक्स अच्छी मूव्स दे सकते हैं वो मैं एनालाइज करके बताने वाला हूँ। तो मतलब मैं ज़्यादा स्टॉक्स की एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो मैं 4-5 स्टॉक्स की एनालिसिस करके इसमें डालने वाला हूँ। पाँच पाँच नहीं तो 4 तो डाल ही दूंगा। चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं कौन कौन सी स्टॉक्स है मेरी हिट लिस्ट में। लास्ट टाइम हमने देखा था आइसर मोटर। आइसर मोटर आइसर मोटर्स में हम लोग देख रहे हैं। हाँ, तो आइसर मोटर में मैंने प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर रखा था कि ये जाने वाला है डाउन ट्रेंड में। और भैया कुछ खास नहीं, इसने ये बस हमारा 32.17 से 31.55 तक गया है। ठीक है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूव यहाँ तक की हो सकती है। आई थिंक आइसर मोटर की नेक्स्ट मूव हो सकती है 30.99 तक की। अभी भी 100 पॉइंट्स के आसपास जाने वाला है मार्केट। तो अगर आप लोगों का मन हो तो आइसर मोटर्स को शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट क्या हुआ कि मार्केट हुआ ओपन गैप अप। मार्केट गया क्या, सॉरी ये क्या हुआ, ये कहाँ पे चला गया मैं। ये तो 20 अप्रैल, यहाँ गैप अप, वो कहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो हुआ क्या है कि गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, मार्केट ने फिर इसे किया है और उसके बाद फिर वहां पे चला गया है। तो फिर अब मार्केट क्या होने वाला है कि मार्केट लगभग यहाँ तक आने ही वाला है। मार्केट क्या कर रहा है कि 20 अप्रैल से अभी तक की मूव जो दे रहा है वो क्या किया है, डाउन ट्रेंड में ही दिया है। और डाउन ट्रेंड में इसके आने के इसलिए चांसेस है, और भी चांसेस है, क्योंकि आप RSI देख सकते हैं जो कि मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। तो इसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी ये मार्केट क्या किया कि डाउन ट्रेंड में यहाँ पे था। इसके बाद फिर इतना ही ये उठा तो फिर क्या हुआ कि ये मार्केट मतलब RSI हमारा इतना उठ गया। तो फिर ये क्या हुआ कि ये मतलब कि अभी भी यह क्या कर रहा है, अपना पोजीशन डाउन ट्रेंड की तरफ ही बना रहा है। कोई बुलिश कैंडल, बुलिश सिग्नल मार्केट ने दिया नहीं है। तो फिर अब ऑब्वियसली जो है सो कि जेन्युइनली इसका तो ट्रेंड जो होगा वो तो डाउन ट्रेंड की तरफ ही होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका नेक्स्ट टारगेट हम लोग रखेंगे यहाँ तक, 3101 तक। और फिर क्या करेंगे कि एंट्री ले सकते हैं, एक शॉर्ट सेल कर सकते हैं छोटी मोटी आइसर मोटर में, या फिर ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा फिर हमने फार्मास्यूटिकल में देखा था, क्या देखा था फार्मा में, निफ्टी फार्मा में पहले से ही देख रखे थे हम लोग। निफ्टी फार्मा में देखे थे हम लोग कौन सा, अशोक लीलैंड था क्या, अशोक लीलैंड निफ्टी फार्मा में ही है। सन फार्मा, डिविस लैब, डॉक्टर सिप्ला, बिट बायोकॉन, एल्केम। क्या हुआ भाई साहब, कहाँ गया वो, मूविंग एवरेज कौन सा देखा था मैंने फार्मा में से, कोई एनालाइज भी किया था या नहीं किया था। चलिए कोई नहीं, मैं तो भूल गया कि कौन सा देखा था। तो अब देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ल्यूपिन का जो है ना वो क्या है कि ल्यूपिन जो है हमारा वो आज काफी अच्छा मूव दिया है अप साइड का। तो उसका देख लेते हैं क्या है ट्रेंड। ल्यूपिन लिमिटेड NSE से ही रजिस्टर्ड है। तो अप ट्रेंड में तो इसका मूव खतरनाक हो रहा है 1 आवर में। और 1 डे में देखा जाए तो 1 डे में भी ये अच्छी खासी मूव्स दे रहा है। और हो सकता है कि अभी मूव्स दे ही में भी, क्योंकि ये जो है वो अप ट्रेंड की तरफ ही जा सकता है, क्योंकि 61.64 पे ही ये गया अभी तक। और ये आई थिंक लास्ट टाइम जो था ये हाईएस्ट कम से कम जाएगा तो मिनिमम 70 के अराउंड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये मार्केट नीचे तक आया हुआ था ना, मार्केट इतना नीचे आ गया था। फिर इसके बाद फिर यहाँ से मार्केट का जाना ऊपर आई थिंक कि पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करना है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यदि हमें थोड़ा सा ज्यादा अति करना है तो हम लोग इसे देख लेते हैं थोड़ा सा इचिमोको को भी लगाकर। इचिमोको में क्या किया कि ये हाँ जाने तो ऊपर वाला ही है। यहाँ पर से जा करके क्या करेगा, 716 हमारा टारगेट हो जाएगा। 716 के आसपास ये क्या करेगा
कि अपना मूव चेंज करे, डाउन साइड का ये क्या करे कि मूव थोड़ा सा दे, ठीक है। ल्यूपिन को याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा फिर हमारा आ जाता है इसमें से डिविस लैब को देख ले। डिविस लैब क्योंकि अच्छा खासा, सॉरी, फार्मा में हमारा है। डिविस लैब तो बहुत कम ही मूव दिया है। सन फार्मा डाउन साइड अच्छा मूव दिया, तो सन फार्मा देख लेते हैं। फार्मा क्योंकि ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो इसमें अच्छे खासे लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सन फार्मा जो है वो ओपन ही हुआ इतना डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो अब तो इसने सारे हदें पार कर दिए भाई साहब। तो ये मार्केट फिर से हो सकता है कि थोड़ी सी ये और निगेटिव हो, क्योंकि इसकी ना क्या है ना कि ऑप्शन चेन यदि देखें हम लोग, एंजल वन पे मैं देख रहा हूँ ऑप्शन चेन। सन फार्मा की ऑप्शन चेन भी थोड़ी सी मतलब जो है ना, ऑप्शन चेन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है देखने में, मतलब मजा आ जाता है फिर, है ना। क्या होता है कि पता चल जाता है कि मार्केट की मूव किस साइड होने वाली। तो 1.40 इधर है, 1.80 इधर है, 1.5 2.8 लाख, 46.90 इस साइड है, 2.1 लाख इधर है, 31.5 के और इधर है 2.7 लाख। सो चांसेस तो पुट साइड के ही ज्यादा है भाई साहब, पुट साइड के ज्यादा है, लेकिन कुछ हाँ डाउन साइड में आया मार्केट इसी, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अब देखिए क्या होता है मार्केट में, हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो जाए क्योंकि इस टाइप की कैंडल बनाई है। तो सन फार्मा का कुछ क्लियर नहीं है, तो हम लोग अब कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। सन फार्मा के बाद हम लोग देखते हैं अपना निफ्टी फार्मा के बाद निफ्टी ऑटो देख लेते हैं। निफ्टी ऑटो में हम लोग बात करेंगे, निफ्टी ऑटो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स जो है वो आज अच्छा खासा मूव दिया है। हम लोगों ने बात किया था निफ्टी मोटर्स में ऑलरेडी, इसके बारे में। निफ्टी मोटर्स में भी थे कोई हम लोग सर, निफ्टी ऑटो में भी थे। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, बैटरीज वगैरह से रिलेटेड है। अशोक लेलैंड इसी में देखे थे हम लोग। निफ्टी मोटर्स वही तो हम बोले कि फार्मा में अशोक लेलैंड कहाँ से चला गया भाई साहब, मैंने देखा तो इसी में था। अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड का मैंने क्या किया था, डाउन ट्रेंड डिसाइड किया था, लेकिन कुछ खास मूव नहीं आया अशोक लीलैंड में। अशोक लीलैंड अब छोटा मोटा बैंक हो मतलब थोड़ा सा रुला दिया मेरे को। इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा था इसी में आइसर मोटर देखा था। आइसर मोटर्स की तो मैंने बताई ही कि आइसर मोटर्स का क्या हाल था। आइसर मोटर्स का सेम ही सेम, मतलब कि मजा आ गया एकदम देख करके। अब हम लोग देख लेते हैं बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो का देखा जाए तो बजाज ऑटो पॉजिटिव है, और अब ये पॉजिटिव ही रहेगी, इसकी भी चांसेस है। लेकिन ये पॉजिटिव नहीं रहे इसकी भी चांसेस है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे है भाई साहब, खतरनाक रेजिस्टेंस पे है। अब क्या होगा कि मार्केट अब इसकी क्या होगी कि लग गई भाई। अब इसके बाद यदि इसने क्रॉस कर दिया तो फिर समझ लीजिए कि ये तो आकाश को फिर से छूने को है। लेकिन यदि इस पे नहीं, इसको क्रॉस नहीं कर पाया तो हमारी तो फिर मतलब समझ लीजिए कि फिर से मूव, अगर साइडवेज भी हुआ ना तो नेक्स्ट मूव हम लोगों की मिलने वाली है 4175 की, वैसे है अभी 4332 पे, ठीक है। तो अच्छी खासी मूव्स दे सकता है बजाज ऑटो भी डाउन ट्रेंड की फिलहाल। और अगर बात किया जाए
तो RSI इसका देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो ये भी ऑलरेडी हाईएस्ट पे चल रहा है, घूम रहा है, और अब इसे नीचे आने से रुकना रोकना इम्पॉसिबल है। 5 मिनट में देख लेते हैं 5 मिनट में क्या हुआ। 5 मिनट में भी सेम ही हाल है भाई साहब, कि मार्केट क्या है कि मार्केट अभी क्या करेगी, अभी ये जा सकती है थोड़ी सी ऊपर, ठीक है, 43-57 के अराउंड, और उसके बाद फिर क्या करेगी कि ये नीचे की तरफ मूव कर देगी, ठीक है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, और फिलहाल तो बजाज ऑटो लिमिटेड थोड़े देर के लिए पॉजिटिव हो और उसके बाद फिर निगेटिव हो, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अब हम लोग देखते हैं निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी मेटल अब देख लेते हैं, है ना। निफ्टी मेटल के बाद आईटी देख करके छोड़ देंगे, ठीक है। सॉरी, निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का तो एक भी स्टॉक मैंने एनालिसिस ही नहीं किया, तो फिर क्या फायदा फिर देखने का। मार्केट देख लेते हैं 1 मिनट। निफ्टी मेटल में देखें तो हम लोग देखेंगे वेदांता देखते हैं हम लोग, है ना। बहुत अच्छा नाम लगा मेरे को वेदांता, इसलिए मैं वेदांता देख रहा हूँ। वेदांता लिमिटेड क्या है कि 5 मिनट में इसने बस यही कर रखा है, नाम ही सिर्फ अच्छा है भाई साहब इसका, और कुछ नहीं। कर्म तो बस फुट्टे हैं, फुट्टे खुट्टे हैं, सॉरी फुट्टे नहीं होते, खुट्टे होते। तो फिर अब क्या हुआ कि ये क्या हुआ, बोलते ना बहुत मासूम सा बच्चा, क्या हुआ, बोलो ना क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये क्या होगा, कि अभी बेस कैंडल बनाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है किधर जाने को है रेडी, तो RSI को देखा जाए तो क्योंकि डाउन ट्रेंड से आ रहा है तो फिर अब ऊपर जा सकता है। हाँ, छोटा सा बाउंस बैक था ये, डेड कैंड बाउंस बैक, 3 ठो कैंडल तो रेड हो भी गया है। अब ये पॉजिटिव कैंडल बनाए और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हमारा याद रखेंगे वेदांता, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं हिंद जिंक देखें या फिर कोल इंडिया देख लेते हैं, ठीक है ना। कोल इंडिया, ए भाई इतना टाइम लगेगा ना मेरे को टाइप करने में, तो पता चला कि सब चीज खत्म। कोल इंडिया में भी अब क्या होगा कि पॉजिटिविटी आ सकती है, मे बी तो हल्की फुल्की पॉजिटिविटी हो या फिर बड़ी सी पॉजिटिविटी हो, लेकिन मार्केट कल पॉजिटिव रहे कोल इंडिया की, इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके रेजिस्टेंस पे। 234.75 है इसका रेजिस्टेंस, जो कि पहले का भी है अभी का भी है, इससे शायद ब्रेक कर दे, क्योंकि ये कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ये फॉल्स रेजिस्टेंस बना है आई थिंक। और इसके बाद फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे बना है, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहीं से मार्केट ने क्या किया था कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला था, ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन था। तो इसके इस गैप को फिल करने के लिए भी मार्केट रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को आप वैल्यू कर रहा है, और उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर मार्केट क्रॉस करेगा इसे और उसे भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। मतलब 234 को क्रॉस, 234 तक की इसकी टारगेट है, 3 पॉइंट। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी बहुत बड़ा मूवमेंट मिल सकता है, और फिलहाल 238.75 पे है, जाने वाला है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी इंडेक्सेस में हम लोग देख लेते हैं अपना इन्फोसिस को, ये लास्ट रहा इस सबका। और अब एक ट्रेड, एक मतलब अच्छा खासा ट्रेड देने वाला निफ्टी 50 का है कोई स्टॉक, और उसके बाद बैंक निफ्टी का कोई स्टॉक मैं देख लेता हूँ। तो ये क्या रहा, वनडे में आप लोग देख पा रहे हो कि ये रुलाने के लिए की तैयारी में है मार्केट। वैसे तो निगेटिव है, लेकिन ये मार्केट पॉजिटिव हो, इसकी भी मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है। 1 आवर में ये रहा, और 5 मिनट्स में, इसमें 5 मिनट्स क्राफ्ट वालों को लाना चाहिए, है ना। 5 मिनट्स में तो ये रहा भाई साहब, देखिए पॉजिटिव हुआ ना मार्केट,
और पॉजिटिव हो, इसकी भी चांसेस हैं। ठीक है, तो निफ्टी इन्फोसिस में भी चांसेस हैं कि वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इन्फोसिस के बाद निफ्टी बैंक में। ठीक है, निफ्टी बैंक में हम लोग देखेंगे सबसे पहले HDFC बैंक को। HDFC बैंक की हालत भी खराब है भाई साहब। देखिए, मैंने इसलिए कहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट सब अपने हाई रेंज पे चल रहा था। ठीक है, 82 पे, और इसके बाद फिर क्या हुआ, ये साइडवेज हो गया और क्या हुआ कि 56.9 पे चला है। मतलब कि मार्केट ऊपर ही जाने के लिए रेडी है, यानी HDFC बैंक में भी शायद ऊपर की तरफ मूव आए, शायद नहीं, कंफर्म, मतलब थोड़ा सा कंफर्म चांसेस 85% है कि ऊपर की तरफ ही मार्केट में मूव आए। इसकी टारगेट्स ऊपर की तरफ की हो सकती है, क्योंकि आप लोग 1 आवर में यदि देखते हैं तो 1 आवर में ये है, और यदि आप लोग 1 डे में देखते हैं तो 1 डे में ये है। दैट मीन्स पूरी तरह से मार्केट रेडी है कुछ नया करने के लिए। तो मार्केट की नेक्स्ट मूव जो होगी 1702 तक की हो सकती है। एचडीएफसी में भी ऑप्शन सेलर्स को, ऑप्शन बायर्स को बहुत ज्यादा बड़ा मतलब टारगेट मिल सकता है। और फिलहाल इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो बंधन बैंक का देख लेते हैं। बंधन बैंक, बंधन बैंक लिमिटेड। तो बंधन बैंक लिमिटेड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि बंधन बैंक लिमिटेड क्या कर रहा है, 1 डे में एक रेड कैंडल बनाया। तो इसका हमें तो कुछ पता चल नहीं रहा है इससे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अंधे मारूस, हम लोग क्या करेंगे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन आया किधर है कि नीचे आया है बहुत ज्यादा। तो एक बंधन बैंक में भी मूव क्या होगी कि पॉजिटिव होगी, क्योंकि मार्केट तो कल ओपन पॉजिटिव ही ना होने वाला है। तो इसकी भी चांसेस है कि मार्केट कल बंधन बैंक में कल क्या हो कि ऊपर गैप अप ही ओपन हो। ठीक है, गैप अप नहीं तो थोड़ी सी तो पॉजिटिव होगी ही। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो निफ्टी 50 में हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपोलो हॉस्पिटल पे। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल्स कहाँ गया भाई साहब आप। अपोलो हॉस्पिटल्स हमारे ये रहे, और अपोलो हॉस्पिटल्स में भी आप लोग देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल हॉस्पिटल वाला, मतलब जो वो होता है ना ईसीजी, उसमें जिस तरह से वो हार्ट वाला वो इंडिकेट कर रहा होता है, वैसे ही कुछ बना रहा है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल सॉरी मैं थोड़ा सा मजाक कर गया, आई एम रियली वेरी सॉरी। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि थोड़ी सी पॉजिटिव ये भी रहेगी, उसमें भी रहेगी पॉजिटिविटी। अपोलो हॉस्पिटल भी थोड़ी सी पॉजिटिव रहे, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मार्केट में थोड़ी सी आप लोगों को क्या करनी है कि नजर बना के रखनी है। अब टारगेट्स इसकी डिसाइड करें, इतना मतलब नाइट ज्यादा हो गई है और फिर अभी टारगेट डिसाइड करें तो थोड़ा ज्यादा रात ही हो जाएगा। तो टारगेट्स को रहने देते हैं। एशियन पेंट्स एक बार देख लेते हैं हम, चले सालों साल तक, अब कितने सालों तक ये चलने वाली है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिलहाल एशियन पेंट्स भी पॉजिटिव ही रहा है, इसकी भी चांसेस है, क्योंकि ये टारगेट्स नेक्स्ट टारगेट ये दे सकता है 2921 1 डे के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो, और 1 आवर में देखा जाए तो 1 आवर में भी पॉजिटिव ही है। टोटली जो है सो कि ये पॉजिटिव है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। और 5 मिनट में देखा जाए तो यह एशियन पेंट्स में एकदम जो भी कॉल राइट करके बैठा हुआ है, जो भी जो है सो कि थोड़ा सा मतलब होल्डिंग करने वाला है इसको, तो थोड़ा सा और बड़ा टारगेट है, मतलब 2921 तक जाने का है इसका। तो 2921 तक ये जाएगा ही हो सकता है। तो ठीक है, तो फिर फॉर नाउ फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। और ख्याल रखिए आप लोग अपना, यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें फिलहाल, और हमारे इसी तरह से अनदर वीडियोस का वेट करें।
और यदि मतलब कि यह पसंद नहीं भी आई हो वीडियो तो थोड़ा सा लाइक कर दे, कमेंट करें कि कैसी लगी यह वीडियो। और इसके बाद फिर आप एक काम करें कि इसे वैसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इस ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, जिनके समझ में भी कुछ नहीं आता है हमारी तरह। तो फिर क्या करना है कि हमारी बातें तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल देंगे उन्हें, तो क्या करना है, उन्हें और ज़्यादा कन्फ्यूज कर देना है, ठीक है। तो फिर क्या करना है कि मार्केट में एंट्री लेना ही नहीं है। तो फिर अब दोस्तों, अब क्या कहें हम आप लोगों को, रात ज़्यादा हो गई है, तो फिर गुड नाइट। और कल सुबह के लिए, क्योंकि यह वीडियो तो सुबह में ही अपलोड करने वाला है, तो सुबह के लिए गुड मॉर्निंग एंड बाय बाय।